सबसे पहले आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी सब जानकारी मैंने हाइड कर दिया है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर पेपर 2 में आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। 40 मार्क आया है और मैंने हिंदी मीडियम में लिखा था लेटर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ से मैंने इसकी तैयारी की और कैसे मेरे इतने मार्क्स आ गए। और उससे पहले एक और जानकारी देनी है कि आप लोगों को जो लेटर पर आप लोगों को जो मार्क्स मिलते हैं वो 90% डिपेंड करता है आपके लेटर के फॉर्मेट पर कि आपने लेटर किस फॉर्मेट का आपने लेटर का फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बीच में बहुत ही कम लिखे रहेंगे और थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा तब पर भी चल जाएगा। लेटर का फॉर्मेट का मतलब है कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद फिर डेट लिखना है, उसके बाद फिर सेवा में। ऐसे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर एक दिखा दे रहा हूँ जिस वीडियो से मैंने तैयारी की थी। मतलब एक ही वीडियो मैंने देखा और उसी को फॉलो किया और सेम टू सेम वैसा ही लिखा। और उसको भी 40 मार्क्स मिले थे और मुझे भी 40 मार्क मिल गए। जिस वीडियो को मैंने फॉलो किया उसमें भी 40 मार्क ही उसको मिले थे। और चार चार या पांच लेटर लिखने के लिए आता है, जिनमें से एक लेटर किसी अधिकारी को लिखना रहता है और बाकी अन्य कोई अपने पिता को या फिर कॉलेज में किसी को लिखना रहता है, प्रिंसिपल को। ऐसा करके आता है जिनमें से एक लेटर अवश्य ही अधिकारी को लिखने के लिए आता है। और मैंने वही फॉर्मेट बिल्कुल रट लिया, अधिकारी को लिखने वाला। और मेरे में बस बस के जो प्रबंधक होते हैं उनको, जो प्रबंधक अधिकारी होते हैं उनको लिखना था। पिछली बार वाले में वो उसी पर मैंने लिखा था। अब आइए दिखाता हूँ आपको वो वाला स्क्रीनशॉट। यही उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है। मैं जूम कर दे रहा हूँ। साफ तो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आपको उसमें से 5 लेटर लिखना होता है। 5 में से किसी एक को लिखना रहता है। तो ये डी पर था तो इसने सबसे पहले यहाँ पर डी लिखा और उसके बाद डैश देकर पत्र लिख दिया, क्योंकि पत्र लिख रहा था। पत्र और ऐसे दोनों आता है तो पत्र यहाँ पर लिखना जरूरी है कि पत्र वाला डी आप लिख रहे हैं। उसके बाद उसमें दिया रहता है एड्रेस, अपने मन से नहीं लिखना है, उसमें दिया रहता है। तो प्रीत विहार नई दिल्ली, और उसके बाद प्रीत विहार के बाद देखिए यहाँ पर हल्का सा कामा लगा है और नई दिल्ली के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद डेट यहाँ पर लिख दिया है, डेट जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वही लिखना है, एक लाइन छोड़कर। उसके बाद सेवा में लिखा है, उसके बाद फिर नीचे कामा लगाया है। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, इसे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को लिखना था तो फिर यहाँ पर कामा लिखा है। फिर नगर निगम, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं। उसके बाद फिर एक लाइन और छोड़ के फिर यहाँ पर महाशय या महोदय जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखकर, नीचे कामा लिखकर उसके बाद इसके ठीक नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है। यही सब फॉर्मेट है, इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद इस पत्र के माध्यम से मैं नवीन, नाम भी दिया रहता है आपको, उसमें अपने मन से नाम नहीं लिखना है, जो कि आपके नगर निगम क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी में रहने वाला निवासी हूँ। उसके बाद आपका ध्यान अपने कॉलोनी में फैल रहे मच्छरों के प्रकोप की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। यहाँ तक तो आप बिल्कुल रट लीजिए, या आपको स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को नहीं लिखना होगा, जिसे लिखना होगा यहाँ पर आप उस अनुसार अपना चेंज कर लीजिएगा। और जिस विषय में लिखना होगा वो यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। फॉर्मेट तो आप यहाँ तक बिल्कुल रट लीजिए। और उसके बाद फिर बीच में आपको अपनी समस्या लिखना है, जो समस्या है यहाँ से यहाँ तक। ये समस्या आपको इससे छोटे में ही लिखेंगे, 3-4 लाइन में भी लिख देंगे तब पर भी चल जाएगा। बस गलत न लिखें, जितना लिखें उतना सही लिखें। ये है दूसरा पेज, उसने दूसरा पेज पर जो कुछ लिखा है वो सब इसमें है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस यहाँ तक तो हो गई। बीच में जो समस्या लिखना था उसके बारे में उसने लिखा है। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करना है, इसके ठीक नीचे से अतः। ये भी बिल्कुल आप रट लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है अतः से, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या की ओर
समस्या की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें और इन मच्छरों के प्रकोप से कॉलोनी के लोगों को, यहाँ पर इसने कुछ गलत लिखा था जो कि गोला पार गया है, राहत देने की कृपा करे, लास्ट में कृपा करे फिर जरूर ध्यान देना है, इसे वो लिखना है। उसके बाद इसे यहाँ पर पूर्ण विराम, उसके बाद एक लाइन छोड़कर स धन्यवाद, उसके बाद भाववाचक चिन्ह, उसके बाद एक लाइन छोड़कर भवदी, उसके बाद फिर नाम जो दिया रहेगा उसमें नवीन, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। बस यही फॉर्मेट पर आप लिख देंगे, आपको आराम से 40 नंबर मिल जाएगा। 35 से 40 नंबर आराम से मिल जाएगा, थोड़ी गड़बड़ी होगी तब पर भी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।